मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके भले के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2। उससे पहले हम पढ़ रहे हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एम्प्टी सेट नाम से ही पता लग रहा है कि इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा सेट बनाऊं जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले क्लास 11th में स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट के नाम हो, ठीक है। तो क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबके नाम उसमें आ जाएंगे। अब अगर एक ऐसा सेट बनाया जाए, अब अज्यूम करो कि एक ऐसा सेट बनाया जाए जिसमें क्लास 10th और क्लास 11th, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो क्लास 10th और 11th दोनों में पढ़ रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि अगर सेट अगर एक ऐसी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है जिसमें एलिमेंट लाना बहुत मुश्किल है तो वो एम्प्टी सेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको एक रोस्टर फॉर्म में बना के लिखूं तो एम्प्टी सेट क्या होगा? एम्प्टी सेट, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। इसको नल सेट के नाम से भी जाना जाता है, नल सेट या फिर वॉइड सेट। अच्छा, इसको लिखने का तरीका ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे, ये इसका डिनोशन है, या फिर एक एलिमेंट फाई, ये इसका सिंबल है, ठीक है। फाई मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्टी सेट को और ये इससे डिनोट होता है। अब मान लो मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू, एक्स को हम वेरी करते हैं, सच दैट एक्स इज बिटवीन 1 to 2 एंड एक्स इज नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर इसकी रोस्टर फॉर्म बनाई जाए तो हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो 1 और 2 के बीच में और नेचुरल नंबर भी हो। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है। सारे के सारे जो नंबर होंगे वो रियल नंबर होंगे या रेशनल होंगे या फिर इरेशनल होंगे। तो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आ रहा। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 ऐसे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ आना नहीं है तो ये एक एम्प्टी सेट आएगा। या फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ठीक है, एंड एक्स इज रेशनल नंबर। इधर कॉमा लगा देते हैं, रेशनल नंबर। अब देखो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 से हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस √2। तो क्या √2 रेशनल नंबर है? पर हमें रेशनल नंबर चाहिए, तो ये एक सेट ऐसा होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे, तो ये भी एक एम्प्टी सेट होगा कि √2 क्या है? इरेशनल है, ठीक है। तो एम्प्टी सेट का मतलब हुआ ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, खाली हो बिल्कुल, ठीक है। अब आता हमारे पास फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट। देखो फाइनाइट नाम से पता लग रहा है, फाइनाइट मतलब कुछ फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे एक सेट हमने लिखा a इक्वल्स टू 1 2 3 4 और इसको एंड कर दें यहीं पे, तो इसमें एलिमेंट कितने हैं? फिक्स है, ठीक है, 4 एलिमेंट है। तो ये इनफाइनाइट सेट है, सॉरी ये एक फाइनाइट सेट है। एक मैंने ऐसा एलिमेंट लिख दिया, एक ऐसा सेट बनाया B
जिसमें सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो ये एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये 3 डॉट जो बने हुए ना, 3 डॉट्स, ये किसको बता रहे हैं कि ये सेट कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, मतलब ये रुक नहीं रहा है, ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। तो ये इनफाइनाइट सेट हुआ। अच्छा, एम्प्टी सेट जो होता है ना, मान लो C इक्वल्स टू मैंने ऐसा बना दिया खाली, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो नहीं है इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है। तो हम फाइनाइट सेट के बारे में क्या कह सकते हैं, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंटेन्स डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट। तो ये डेफिनेशन आप याद रखना, ठीक है। इनफाइनाइट सेट, जो बड़े बड़े सेट होते हैं, सब इनफाइनाइट ही होते हैं। और वैसे भी इनफाइनाइट सेट को ना डॉट से लिखा जाता है। अब कई सेट जो होते हैं ना, जैसे ये तो नेचुरल नंबर का है, तो इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। कई ऐसे सेट हैं जो इनफाइनाइट हैं पर रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जैसे रियल नंबर का सेट, ठीक है। क्योंकि रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन, रेशनल एंड इरेशनल। तो ये कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब पैटर्न ही नहीं है तो रोस्टर फॉर्म कैसे आएगी? रोस्टर फॉर्म तभी आती है जब सेट के अंदर कोई पैटर्न फॉलो होता है। और रेशनल तो कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो 1/2 लिख दिया, फिर 1/3 लिख दिया, 1/6 लिख दिया, फिर √2 लिख दिया, कुछ भी है ना, तो अपन इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म। तो ये है फाइनाइट और इनफाइनाइट। अच्छा, कोई सेट जो होता है ना, उसमें अगर आगे n लगा दिया जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो उसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे मान लो मुझे इसमें कितने एलिमेंट है ये एक सिंबल से बताना है, तो a तो रहेगा ही, बाहर n लग जाएगा, ठीक है। n क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a। कितने हैं? 4 है। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b, तो इसमें तो इनफाइनाइट है, तो हम कह देंगे इन्फिनिटी, ठीक है, या इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हम ऐसे भी लिखते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसमें 0 हो जाएंगे। एग्जाम्पल 6 करते हैं हम। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फर्स्ट दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल N, और फैक्टराइज किया हुआ है इसको 6 का फर्स्ट पार्ट। ये गिवन है x - 1 इंटू x - 2 इक्वल टू 0, x - 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब इसके दो एलिमेंट ही आ रहे हैं, तो हम इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 1, 2, तो दो एलिमेंट है, मतलब ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स है। 6 का सेकेंड, ये कह रहा है x बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 4 हो, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो ये भी फाइनाइट है। अच्छा, थर्ड, x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर 2x - 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू 1 आ जाएगा, x इक्वल टू हाफ आ जाएगा। तो अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो ये भी क्या है? फाइनाइट है, ठीक है। फोर्थ है x बिलोंग्स टू n, x इज ए प्राइम नंबर। देखो, प्राइम नंबर तो बहुत सारे होते हैं, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है, फिर 11, ऐसे चलता रहेगा। पता थोड़ी कितना एलिमेंट आने हैं। प्राइम नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट है। फिर फिफ्थ, x बिलोंग्स टू n एंड x इज ऑड,
ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या है 1 3 5 7 9, ये भी पता नहीं है, चलते रहेंगे। तो ये भी क्या है, अब आता है इक्वल सेट्स। ठीक है, इक्वल सेट का भी नाम से पता लग रहा है कि ऐसे दो सेट जिनके एलिमेंट आपस में मैच करते हो। ठीक है, मैच करने का मतलब ये नहीं है कि इसमें 3 एलिमेंट है तो इसमें 3 ही हो। कई बार क्या होता है सेट के एलिमेंट रिपीट करके भी लिख सकता है। तो वैसे भी सेट में अगर एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने 1 2 लिखा है 1,2 रोस्टर फॉर्म में, और लिखा है 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, एक एलिमेंट को कितनी बार लिख दिया तब भी वो वही रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो एक सेट आपने लिखा, हम पढ़ रहे हैं इक्वल सेट, एक सेट था A 1, 2 और दूसरा सेट है 1, 2, 1, 2। तो इसमें एलिमेंट रिपीट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल सेट है। तो जब भी सेट इक्वल होंगे तब हम उसको A = B लिखेंगे, इक्वल सेट्स। और अगर नहीं होंगे तो हम उसको लिखेंगे A ≠ B। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लिया C, सेट ऑफ ऑल x दैट x इज ए ऑड नंबर। ठीक है, और दूसरा सेट है D, सेट ऑफ ऑल x दैट x इज एन इवन नंबर, इवन नंबर है। तो क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं क्या? भाई एक में तो आ रहे हैं ऑड नंबर और एक में आ रहे हैं इवन नंबर, तो इक्वल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे C is not equal to D। मैथमेटिक्स समझ में आई तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, डिसलाइक करो, जो समझ में आता है आपको करो। ठीक है।